एग्जाम्पल एक में कहता है क्या, आराम से पहले लिखिए, जो दिया हुआ है वो मटेरियल आप लिख लीजिए। देखिए कहता क्या ज्ञात करने के लिए, 7200 रुपया, P 7200 रुपया, 7200 रुपया। R है 4% के दर से R है, टाइम है वो 8 माह है ना, 8 माह है SI। या तो आप इसे क्या करिए, या इसे साल बना लीजिए, या नहीं तो फार्मूला यूज करिए, दोनों काम कर सकते हैं। साल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, 2/3 कर दे, या नहीं तो SI बराबर होता है, SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। अगर T माह में है तो 12 यहाँ पे दे देंगे ना, और SI हमको कहता है ज्ञात करने के लिए, तो P 7200 है और R है वो 4% है, 8 है 100/12। कुछ नहीं था, अतिरिक्त एक जगह था, यह माह में था तो ये 12 देना अनिवार्य है। काटिए और ब्याज निकल जाएगा। एग्जाम्पल 2 में कहता है 1250 रुपये के 5% की दर से, P है वो है 1250 रुपये, R है वो 5% के दर से, टाइम है वो 219 दिन है, और SI आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे बस अंतर यही है, यहाँ महीना था वहाँ दिन था, कोई दिक्कत नहीं। SI आप लिखेंगे 1250 गुने 5 गुने 219 और 100 गुने 365, इससे काटिएगा, यही आपका आंसर। कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर चलते हैं 3 पे। कहता है 5600 रुपया, P है वो है 5600 रुपया, P है 5600 रुपया, टाइम है वो 4 अप्रैल 2005 से 16 जून, टाइम है 4 अप्रैल टू 16 जून, दर है 5%, दर है वो 5% और SI चाहिए ना, है तो सब कुछ वही, पर ये टाइम है ना, इस टाइम को हमको दिन में काउंट करना है कि आखिर कितना होगा। अप्रैल जानते हैं कि अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का, तो 30 में से आप 4 घटा दें, 4 तक तो छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, तो घटाएंगे तो 26, यानी टाइम के लिए ये हो जाएगा 26 अप्रैल, मई के लिए 31, जून के लिए 30 और जुलाई के लिए 16, उस जून है 16 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो कितना होगा 73 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जब दिन है तो 5600 गुने 5 गुने 73 और 100 और 365 करेंगे, यही SI आपका निकल जाएगा। क्या चीज़ 3 से दिन दिया है 365, हम तो दिन है निकालें, ये तो दिन निकालने थे 365। अभी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, तीनों क्वेश्चन में लगभग मिला जुला सब कुछ सेम ही है, खाली समय में हेर फेर कर दिया। आइए अब चलते हैं 4 पे, थोड़ा सा 4 में दमदार होगा कुछ नहीं। देखिए कहता है किसी धन का साधारण ब्याज है, दम कैसे नहीं है, पहले दर दे दिया 6.1/4, एक तो दर दे दिया पूर्णांक के रूप में, समय दे दिया है 3 वर्ष, और अमाउंट दे दिया है वो दिया है 6650। हम जानते हैं कि ब्याज हमें मूलधन पर मिलता है, न कि मिश्रधन पर, इसलिए P हमें चाहिए X। अब क्या करेंगे, इस दर को तोड़ के लिखेंगे, 25 बटा लिखेंगे 4%। SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। आप क्या कीजिए कि P के जगह पर X दे दीजिए, R के जगह पर 25 दे दीजिए, T के जगह पर 3 दे दीजिए, 100 दे दीजिए, और इस 4 किसका, तो दर वाला 4, इसे काटेंगे तो 4 से, तो ये हो जाएगा आपको 3x बटा 16। हमें दिया है अमाउंट, तो अमाउंट लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। कुछ तो अलग था ना जी, बहुत कुछ अलग था। X निकालेंगे यही, समझ तो आ ही जाएगा, बनाने में टाइम लगेगा। कुछ अलग, तीनों क्वेश्चन से कुछ अलग था, बस कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं। अमाउंट है तो अमाउंट पर कंसंट्रेशन कीजिए, हो गया। अब आइए 4 नंबर एग्जाम्पल के बाद चलेंगे 5। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का अमाउंट है वो दिया हुआ है 8400, और 3.5 वर्ष का अमाउंट, 3.5 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है 9075। देखिए साधारण ब्याज में
जो मूलधन इसके लिए है वही मूलधन इसके लिए, मूलधन स्थिर है यानी इससे इसमें ज़्यादा, ये इसमें क्या है मूलधन 2 साल का ब्याज और इसमें क्या है मूलधन 3.5 साल का ब्याज, यानी दोनों में अंतर क्या है, इससे इसमें ज़्यादा क्या है 1.5 साल का ब्याज। ब्याज मूलधन तो स्थिर होता है। अब निकालेंगे 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.1 वर्ष का ऐसा ही निकालेंगे तो 90/75 में से 8400 रुपये घटाएंगे तो 675। 150 का ब्याज अगर 675 निकला तो हमें 1 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर 2 साल का। अगर आप चाहते हैं कि 1.5 से डायरेक्ट 2 साल का ब्याज निकाले तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से जब तक 2 साल का ब्याज घटाएंगे नहीं तो मूलधन निकलेगा कैसे ना। इसमें से 2 साल, या तो यहाँ से आप पहले 1 साल का ब्याज निकाले फिर 2 साल का, या डायरेक्ट 2 साल का निकाल सकते हैं। कंपेरिजन 1 साल का निकालते हैं। 1 वर्ष का SI यानी 675 और 2 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा, 1.5 उधर जाएगा तो 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 200 हो जाएगा 25 यानी हो जाएगा 450। 1 साल का साधारण ब्याज 450 तो हमें 2 साल का चाहिए। 2 साल का क्यों चाहिए, किसमें से घटाने के लिए। 2 साल का निकालेंगे तो 450 गुनी 2 यानी 900। P बराबर अगर 8400 में से 900 घटा लेंगे तो P हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 7600। मूलधन कितना हो जाएगा 76। अगर मूलधन पूछे तो यही आंसर हो जाएगा, मूलधन पूछे तो 75। मूलधन पूछे तो यही आंसर हो जाएगा, मगर ये मूलधन के अलावा एक और चीज पूछ सकता है, वो दर प्रतिशत। अगर दर प्रतिशत पूछ देता, यदि दर प्रतिशत पूछ देता तो क्या कहते, ब्याज लीजिए 450, ब्याज 450 से लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन 7500 और दर हमें पता नहीं, टाइम 1 वर्ष लेंगे। क्यों 1 वर्ष लेंगे, क्योंकि ब्याज तो 1 वर्ष का है ना, 1 वर्ष लेंगे, इससे निकल जाएगा दर। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है और ये भी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए, मूलधन तथा ब्याज की दर दोनों ज्ञात करें, दोनों संयोग से पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यही क्वेश्चन साधारण में इतना आसान है, चक्रवृद्धि में बहुत टफ हो जाता है। सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ब्याज चक्रवृद्धि हो जाएगा तो भारी हो जाता है। पर छोड़िए, अभी साधारण पे ध्यान दीजिए। क्लियर। 5 नंबर, 5 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 6 पर। एग्जाम्पल 6 में कहता है किसी प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है। टाइम 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है, मतलब P 100 है और A 200 है, तो SI कितना हो जाएगा 100। क्या जी, 8 वर्षों में दुगुना यानी मूलधन 100 मिश्रण 200 तो ब्याज 100। कोई दिक्कत, कहाँ से 100 200 आया, नहीं ना, दिक्कत नहीं ना, मुझे तो हिला है दिक्कत वाला। कोई धन दुगुना होना मतलब 100 मूलधन 100 ब्याज, 100 मूलधन 100 ब्याज। और आपको दर कहा था निकालने के लिए, दर कहा था निकालने के लिए, दर का कोई फार्मूला लिखिए नहीं अलग से, ब्याजे वाला फार्मूला लिख लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 यानी R का मान 12.5। क्वेश्चन नंबर 6। दिक्कत हो अभी बोलिए, क्वेश्चन को देखिए किताब में और हमसे चर्चा कीजिए। 6 के बाद चलेंगे 7 पे। एग्जाम्पल 7 में कहता है एक व्यापारी ने 45,000 रुपया ऋण यानी P मेरा है, ये 45 है, इसको 2 बैंकों में दिया ऋण, दर दिया, एक को दिया 8% का दर से, एक को दिया 12% की दर से, यानी 45,000 रुपये में कुछ भाग को 8 से दर से लगाया, कुछ को 12 के दर से लगाया, और कुल ब्याज आया उसको ऐसा आया, वार्षिक ब्याज आया वो 4440। कहता पूरे वर्ष में कुल ब्याज अगर 4440 है तो 8% दर से कितना। इसे कई तरीक़ा से बना सकते हैं, 3-4 तरीका तो बना ही सकते हैं। पहले जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है उसको बताते हैं। इस धन का बंटवारा कीजिए, इस धन का, अगर एगो धन x तो एगो 45,000 माइनस एक्स, ये नहीं होगा 2 धन, उसमें से एक बैंक को दे दिया x रुपया तो दूसरा 45,000 माइनस एक्स, ये x रुपया पे 8 वर्ष के 1 वर्ष का ब्याज अब प्लस 45,000 माइनस एक्स का 12% के दर से 1 वर्ष का ब्याज, यही है 4440। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना, गुना भाग थोड़ा टफ होगा, भारी होगा, इसको सॉल्व करके x जहाँ निकाल लिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुना भाग भी उतना टफ नहीं है, क्योंकि नीचे में 100 है, नीचे में 100 है, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं है गुना भाग। ठीक। अब कहिएगा दूसरा तरीका बताइए,
दूसरा तरीका बताते हैं, एलिगेशन मेथड, जो कि आपने पढ़ा है। एलिगेशन मिटाते हैं इसको, यहाँ से मिटा दे, वाह नीचे मिटा दे। एलिगेशन मेथड में क्या होगा कि अब इस दोनों के बदले में भूल जाइए और एक कॉमन दर निकालिए। यानी हम 45,000 रुपया एक ही बैंक को देते, और अगर वो बैंक हमको इतना रुपया ब्याज देता तो आखिर एक दर कॉमन दर क्या होता। तो कॉमन दर ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। आर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आर निकालेंगे, काट कुट करना ही पड़ेगा। 395/42 आता है शायद, निकाल ही लेते हैं, इतना कोर ही बनने का क्या जरूरत है। ये काट दिए, 3 से काटेंगे, 3 से 3 1 3, 4 तिया 12 और 8 3 24, 3 से काटेंगे 15 तिया 45। अब नहीं कटेगा ना, 8 4 12 1 13, नहीं कटेगा। 148 बट्टा हो जाएगा 15। अब क्या कीजिए, ये 8% और 12% यहाँ पर लिखिए 148, इसके नीचे में 15 है ना, इसको दोनों को 15 से गुना कर दीजिए। इसका 15 हटा के उस दोनों से गुना कर दीजिए। 180 घटेगा तो 32, 120 ये हो जाएगा 28, ये घटेंगे 8 चौक 32, 7 चौक 28, यानी 8:7 में, यानी 8 रुपया दिया है 8 पर, तो 7 को दिया है आपको 12 पे। 8% वाला पूछ रहा है, 8%, तो 45,000 गुने 8 ऊपर अब 15 नीचे, यानी 24,000 रुपया। ये है एलिगेशन मेथड, आपने जाने हुए हैं, सीखे हुए हैं ना, पीछे पढ़े हुए हैं। उसमें नहीं दिया है, उसमें तो प्रोसेस देगा। एक होगा कि दोनों का एक्स वाई अलग मान ले, एगो का धन एक्स एगो वाई, जानते हैं 2 को मानेंगे तो थोड़ा और परेशानी बढ़ेगा द्विघातीय समीकरण पे। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन आया 8 नंबर में कहता है कोई धन निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज पर दिया गया है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो ब्याज इतना मिलता। यानी टाइम है वो 2 वर्ष है, पी है हमें दिया नहीं है, दर में अंतर 3% का, यानी पहला दर आर तो दूसरा दर आर प्लस 3, और ब्याज में अंतर है, ब्याज में अंतर है 108। अगर इसी को बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बड़ी लंबा चौड़ा, एक्स के साथ बनाएंगे तो लंबा चौड़ा बनेगा। हमें पता है कि 3% के कारण ही, 3% होने के कारण यही मूलधन पर इसी समय के लिए ब्याज हमको इतना मिलता है। तो किताब क्या करेगा, किताब ऐसे करेगा, मूलधन गुने आर प्लस 3 गुने 2 बट्टा 100 माइनस मूलधन गुने आर गुने 2 बट्टा 100 बराबर 108 लेगा। अब गुना भाग बड़ा बड़ा बना देगा ना, किताब का यह करना है, हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मेरे लिए मूलधन स्थिर है, समय स्थिर है, खाली दर के कारण ही ना ब्याज अधिक हुआ है। तो ये एक्स मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 3% के दर से ब्याज हमको 108 रुपया देना पड़ा, 108 रुपया अधिक यानी 108 देना पड़ा। ये काटेंगे 50 है, ये काटेंगे तो 3 तिया 9, 6 3 18, गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 15 15 1800। यानी हमसे पूछ रहा था कि आपका मूलधन कितना है, तो 1800 डायरेक्ट। सब कुछ स्थिर है, एगो चीज़ के बदलने से ना तो वही चीज़ दे दीजिए। हाँ 2 को बदलता ना तो फिर हमको प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ एक ही बदला है, दर सिर्फ बदला है। चक्रवृद्धि ब्याज जितना आसान लग रहा है, इसे 10 गुना भारी, साधारण ब्याज से 10 गुना भारी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये भी आसान नहीं है। पर पहला आसान नहीं है, घर पर बैठिए ना तो क्या भारी लग रहा है जी, इन आनंद से पूछे, एकदम नहीं भारी लगता होगा, घर पे बैठने से क्या होगा, इसलिए भारी लगता है, आते तो हल्का लगता है। कुछ स्टूडेंट पहला बार हमको मिला है जीवन में, कहा कि साधारण ब्याज भारी है, चक्रवृद्धि ब्याज आसान है अगला बैच में वो कहा कि साधारण ब्याज में एब्सेंट थे तो समझे नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को समझ गए, तो इसलिए लगा साधारण आसान है। अरे भाई सूद पर सूद, तो खुद से भी समझा जा सकता है। हाँ चक्रवृद्धि सब आसान। अच्छा ये 8 के बाद 9 किसी दर्शक वही है, किसी धन का एक निश्चित दर से समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का SI मूलधन का 9/16। अब देखिए कहता है साधारण ब्याज मूलधन का 9 का में जो रहता है वही होता है ओरिजिनल,
यानी यहाँ पे P आपका होगा ना वो होगा 16, SI आपका होगा ना वो होगा 9। दर्रो है x और TO है x। कहता है दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, ये हो जाएगा 900 बराबर होगा 16x²। ये इधर जाएगा टाइम पूछे तो वर्ष और दर पूछे तो हाँ। आप बोलिए तो क्या बोल रहे थे आप? SP लिखा गया। ओहो हाँ हाँ एकदम पूछने वाली बात था, पूछने वाली बात था। SP कहाँ से आएगा जी इसमें? आइए कोई आपत्ति देखिए तो 9 नंबर में क्वेश्चन को देखिए और उसको देखिए, कुछ पता चले तब पूछिए। कहता है एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में उल्टा है कहीं। किसी धन का एक निश्चित दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, यानी नीचे में ओरिजिनल होता है, मूलधन हमेशा नीचे में रहता है। हाँ तो 10 में कहता है कि 3 वर्ष बाद देय, टाइम 3 वर्ष है, देय है 1092 रुपया, अर्थात अमाउंट 3 वर्ष बाद देय किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज दर है वो 12% के दर से है तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है। प्रत्येक किस्त कितने का वो पूछता है। तो किस्त का होता है A x प्लस x गुने r बट्टा 1 वर्ष का, और x गुने r 2/100 का। अमाउंट यहाँ 10 आप 92 लिखिए, यहाँ x किस्त मान हमें पता नहीं, x लिखेंगे। अब प्लस x अब प्लस 12 है तो x गुने 12 गुने 1/100, और x प्लस x गुने 12 गुने 2/100 यानी 1092। ये x होगा और ये प्लस होगा 112x/100 और 124x/100। इसी को सॉल्व कीजिए तो x का मान आएगा 325। देखिए किस्त में कुछ नहीं होता है, इसमें इतना ही, सिर्फ ये सिस्टम याद है, बैठा दीजिए, सिस्टम कंप्लीट। अमाउंट x मतलब किस्तों 10 तक एग्जाम्पल बनाना ही है, साथ में क्वेश्चन में 20 को जाना है।